अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसे लोगों की बात आपके सामने रखें, कुछ ऐसे लोगों की कहानी आपके सामने रखें जिनका गुजारा ही जब रोज़ कमाएंगे तो खाएंगे पर था। कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसे ही बातें हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज साबिक स्टील मिल मुलाजिम शामू की। इसकी मौत इसकी फैमिली की मुश्किलें कैसे बढ़ा गई। दरख्त के साए तले जिंदगी गुजार रहे हैं अभी सबके सब। कराची का ये खानदान गम की दास्तान बन चुका है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट में मजीद जानिए। आज हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एक उम्मीद है, एक आस सी बंधी है, खुशखबरी कहना चाहें, इसको खुशखबरी भी कह लें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज बेरोज़गार अफराद के लिए एक वेब पोर्टल का इजरा करने जा रहे हैं। आज ये होने जा रहा है। वो लोग जो बहुत परेशान हैं उनकी परेशानी थोड़ी कम होगी। हुकूमत पाकिस्तान कोरोना चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल मुख्तस कर रही थी। ये इसकी एक बड़ी शेप है कि जो हमारे सामने आ रही है। फंड्स मुख्तस किए गए हैं बेरोज़गार अफराद की मदद के लिए। वो इन फंड्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये इनको दिए जाएंगे। पोर्टल का सामने आ जाना और फिर इससे फ़ायदा उठाने वालों का सामने आ जाना, ये वाकई अच्छी खबरें। एग्जैक्टली आज ऐलान करेंगे वेब पोर्टल का। और जिस तरह पहले भी हम कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं उनका हाथ थामना है हुकूमत को। और हुकूमत की ये अब ये काविश है कि जो अफराद बेरोज़गार हुए उनको 12,000 रुपये देने का ये प्लान है एहसास प्रोग्राम के ही तहत। एनीवेज इसीलिए हम बात करें, मुख्तलिफ कहानियाँ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमने आगाज़ किया था शामू से स्टील मिल का जो मुलाजिम था। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका रोज़गार गया। आपको याद है जब जब आप पिकनिक पर जाएं तो आपके दिल में भी होता है और बच्चे भी आपसे फरमाइश करते हैं कि भाई ऊँट पे बैठना है। उन्हीं लोगों का तस्करा करने जा रहे हैं हम। ऊँटबान बहुत परेशान है। पिकनिक पर हम जाते थे तो मुस्कुराहट इनके चेहरों पर आती थी, लेकिन अब ये खुद क्या खाएं, ऊँट को क्या खिलाएं। इसी परेशानी के ऊपर हम आपको दिखाते हैं मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। तो मुदस्सिर उन लोगों के पास गए जिनके बारे में शायद आपका ध्यान नहीं था। मैं आपकी तवज्जो उनकी तरफ लेकर जाती हूँ जहाँ जानी ज़रूरी भी है। लॉकडाउन के बायस कारोबारी तबका बहुत बुरी तरह से परेशान है। रेहड़ी बानों की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। गली गली जाकर बच्चों के पसंदीदा खिलौने, उनकी चीज़ें बेचती थी सकीना। इनकी बूढ़ी आंखें अब सुबह से लेकर शाम तक गाहक की मुंतज़र रहती हैं। सिद्रा गयास इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं। सफेद बाल, बूढ़ी हड्डियां और नम आंखें, ये हैं 70 साला सकीना बीबी, जो रेहड़ी पर मुख्तलिफ अशिया सजाए दिन भर सड़कों की खाक छानती हैं ताकि घरदारी के लिए कुछ रुपए कमा सकें। सकीना बीबी की आमदन का वाहिद जरिया रेहड़ी है, लेकिन लॉकडाउन में ये भी साथ छोड़ती जा रही है। पहले स्कूल खुले है सन, कुछ ना कोई बन जाता सी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुण स्कूल बंद हैं, कारोबार बंद हैं, महंगाई दे दौर हैं। 200 तो सब्जी दा कद्दू दी भाव है, तो की खाइए गरीब। सकीना बीबी और इन जैसे हजारों रेहड़ीबान मुंतजिर हैं कि कब हुकूमती इमदाद मिले और ये अपने घर के लिए राशन खरीद सकें। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं, एक और मामले का जिक्र करते हैं। मुहलिक वायरस, कोरोना वायरस। इससे हिफाजत के लिए आपने भी देखा होगा जगह जगह नस्ब किए जा रहे हैं क्लोरीन स्प्रे गेट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका फायदा साबित नहीं है, लेकिन नुकसान साबित है। इंसानी सेहत पर इसके मुज़र असरात जरूर सामने आए हैं। इस्लामाबाद से शहजाद अली ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क में जगह जगह क्लोरीन स्प्रे वाले वॉक थ्रू गेट्स नस्ब करने का रुझान। जरासीम कुछ स्प्रे वाले वॉक थ्रू गेट्स का फायदा है या नहीं, ये बहस तो अपनी जगह, मगर माहिरीन सेहत के मुताबिक इसका नुकसान साबित शुदा है। हमारी आंखों के ऊपर एक नेचुरल आंसू की लेयर होती है जो हमारी कॉर्निया को प्रोटेक्ट कर रही होती है, तो ये उस लेयर को बिल्कुल रिमूव कर देता है। WHO की गाइडलाइंस में ऐसे वॉक थ्रू गेट्स के जरिए जरासीम खत्म करने की कोई मिसाल है, ना ही इसका कोई साइंसी सबूत। अब जो गेट नस्ब हो गए, इनके मुज़र असरात को कम कैसे किया जाए, डॉक्टर्स ने एहतियाती तदाबीर भी बता दी। आंखों के ऊपर कोई गॉगल या ऐनक पहनी हुई हो, या फिर आप अपनी आंखें बंद करके गुजरें ताकि आपकी आंखों के अंदर एक तो वो ना आए। दूसरा, आप अपना मुंह खोल के मत जाएं कि मुंह के अंदर आपके वो क्लोरीन जा सके। मोहलिक वायरस से बचने के जतन कहीं आपकी सेहत को नुकसान न पहुंचा दें, इसलिए डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल करें। कोरोना से हिफाजत अपनी जगह, लेकिन ऐसे स्प्रे गेट से गुजरते वक्त अपनी आंखों और जिल्द की एहतियात भी लाजिम है। कैमरा निसरार सलीम के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद।
क्लोरीन स्प्रे और इसके साथ साथ हमने ऐसे कई वॉक थ्रू गेट्स देखे और उनसे मुताल्लिक खबर भी शेयर की, इवन इन कराची, कि जिसमें अल्कोहल भी डाली जा रही है, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज़ किस लिए करते हैं कि वायरस मर जाए, इसलिए अल्कोहल उसमें डाली जा रही थी। अब ये जो सिर्फ क्लोरीन वाला स्प्रे है, इसके नुकसान से मुतालिक हम ये बात शेयर करते हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन रही भी है आगाज से, WHO के एडवाइजरी से लेकर जितने माहिरीन हैं उनकी बात से जब हम आगे चलते गए, दैट्स वाई, क्योंकि कंफ्यूजन थी, लोगों को लगा शायद फायदा होगा, गेट्स बन गए, नस्ब हो गया। अब मसला एक किरण ये है कि जब अहकामात हैं कि गेट्स लगाने और इनके दरमियान इनसे गुजरना ही जरूरत है, देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। फॉर एग्जांपल, आप किसी ग्रोसरी स्टोर जाएं और वो कहें कि आपने इससे गुजरना ही है, तो आपको गुजरना पड़ेगा। और एहतियात भी उन्होंने बता दी, अब वैसे ही गुजर जाए, ना मुंह खोल के जाए, ना आंखों को फाड़ फाड़ के। और किसी ने अगर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनने के बाद इससे गुजरने की कोशिश की हो तो वो मुंह खोल के गुजरा होगा। आजकल हर जानिब बुरी खबरें आती हैं, खौफ का राज है, ज़ाहिर है पैनिक सिचुएशन है ड्यू टू दिस पेंडेमिक, मगर आपको आफतों के इस दौर में मईशत के मैदान से चंद अच्छी खबरें सुनाते हैं। अप्रैल जिसका आगाज़ जब हुआ तो लोगों ने सोचा कि ये महीना मईशत के लिए कुछ अच्छी खबरें लाएगा, लेकिन इंतहाई बुरे हालात में शुरू होने वाले अप्रैल का खात्मा बहुत बेहतर हुआ। कोरोना से पहले खान साहब की सबसे बड़ी ऑपोजिशन महंगाई बन चुकी थी, मगर अप्रैल में एक साल बाद महंगाई के नंबर्स 10% से गिरकर 8.5 पर आ गए। स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई, डॉलर के पर भी कटे, डॉलर की कीमत जो है वो 160 पर आ गई। कहते हैं हर मुश्किल के साथ आसानी आती है और यही हाल पाकिस्तान की मईशत का भी है। अप्रैल शुरू हुआ तो बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि ये महीना मईशत के लिए कुछ अच्छी खबरें लाने वाला है, लेकिन इंतहाई बुरे हालात में शुरू होने वाले अप्रैल का इख्तिताम बहुत बेहतर हुआ। कोरोना से पहले खान सरकार की सबसे बड़ी ऑपोजिशन महंगाई बन चुकी थी, मगर अप्रैल में एक साल बाद महंगाई के नंबर्स 10% से गिरकर 8.5 पर आ गए। स्टॉक मार्केट में अप्रैल में रिकॉर्ड रेल पेल हुई। 100 इंडेक्स 29,000 की सतह से 34,000 तक जा पहुंचा। डॉलर के पर भी कटे और $1 की कीमत 166 रुपए से गिरकर 160 रुपए पर आ गई। कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी भी आती है। यही हाल पाकिस्तान की मईशत का भी है, जहां एक तरफ तो कोरोना लॉकडाउन नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी मार्केट में आने वाले ज़लज़ले से पाकिस्तान को कुछ फायदे भी मिल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, कोरोना की बात कर लेते हैं। कोरोना से कारोबार, रोजगार जुड़ा है और ये सब मुतासर है। रोजगार मुतासर है, कारोबार बंद है। सनती शहर फैसलाबाद आपको लेकर चलते हैं। यहाँ के रोजेदार मजदूर और जो किसी और शहर से यहाँ पर काम की तलाश में आए हुए हैं या काम के लिए आते हैं, रोजगार के हसूल के लिए आते हैं, वो किस कदर मुतासर हैं इस माह रमज़ान, और वो अफ्तारी अब कैसे करें, उनकी अफ्तारी किस कदर मुख्तलिफ है इस रमज़ान में, आपको दिखाते हैं। रोजगार और कारोबार सब ही बंद। सनती शहर के रोजादार मजदूर और परदेसी अपनी इफ्तारी कैसे करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। लाइनों में लगे बेकसी की तस्वीर बने ये हैं फैसलाबाद के दिहाड़ीदार मजदूर। जिनके लिए ना तो कोई रोजगार, ना ही भूख मिटाने का कोई दूसरा इंतजाम। दिन भर के इंतजार के बाद लियाकत अली को कोई काम तो ना मिला। हाँ, अलबत्ता सैलानी वेलफेयर से रोजे की अफ्तारी का कुछ सामान मिल गया। 800-900 रुपए मजदूरी कमा लेते ही। जो भी कोरोना वायरस हुई उन्होंने 1.5 महीना हो गया, उनको कारोबार नहीं है। रोजे की हालत में इतो बस छापर लै जाते हैं, कोई 1-2 खा लीजिए, घर लै जाते हैं। चूल्हे बुझे तो खवातीन भी रिज़्क़ की खातिर घरों से निकल के लाइनों में लग गईं। पहले तो हम मौके पे बैठ के लोगों को खाना खिलाते थे। 2-3 बंदों का खाना पैक किया होता है, वो जो भी आता है यहाँ पे हम उनको रिस्पेक्टेबल तरीके से वो दे देते हैं। 20 पॉइंट जो है वो मुंतखब किए हैं। हम 10,000 लोगों को जो है ना वो डेली इफ्तारी कर गए हैं।
फैसलाबाद में कोरोना लॉकडाउन के बायस लाखों दिहाड़ीदार मजदूर बेरोजगार हुआ है, जो रमजान में मजीद मुश्किलात से दो चार हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। फल और सब्जियों की फसल आई और इसका कुछ हिस्सा स्टोर किया गया, आइंदा अरसे के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। ये एक मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है। ये कोल्ड स्टोर्स हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ कई लोगों के रोज़गार का ज़रिया भी हैं। इंतज़ामिया भी अशिया का मयार चेक करने के लिए कड़ी नज़र रखती है। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट कर रहे हैं। जब फल और सब्जी की पैदावार हो ज्यादा और मार्केट में डिमांड हो कम, तो कोल्ड स्टोरेज से फायदा उठाया जाता है। स्टोर की गई अशिया की कीमत अगरचे कुछ बढ़ जाती है, मगर ये साल भर लोगों को दस्तयाब रहती हैं। इन अशिया का मयार चेक करने के लिए हुकूमत ने हाल ही में अपने कवायद सख्त कर दिए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो इंस्पेक्शन करती हैं और जिली इंतजामिया जो है इस चीज़ की इंस्पेक्शन करती हैं। लेकिन अभी जो कोरोना की वजह से वबा हुई है और इसके साथ साथ और मामला जो तय हुए हैं, उस वजह से 4 बार जो है ना 1 महीने में इंस्पेक्शन की जा चुकी है। कोल्ड स्टोरेज मालकान का कहना है कि इंतजामिया जितनी बार इंस्पेक्शन करे उन्हें कोई परेशानी नहीं। यही देखते हैं कि सेब को गले तो नहीं है, कोई गंदगी तो नहीं है पड़ी हुई, कोई पेटी खराब तो नहीं है। इस तरह से जो सब लोग जाते हैं वो चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करके वो ओके की रिपोर्ट देकर हमें चले जाते हैं। लाहौर शहर और गिरदनवा में 65 से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज मौजूद हैं, जिनमें आलू, सेब और केले समेत दर्जनों फलों और सब्जियों को महफूज किया जाता है। कैमरामैन खबर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। अच्छा देखिए, क्योंकि कोरोना है और इसके बारे में तस्करा ज़रूरी है, तफसील ज़रूरी है, तो हम आपको बताएं, माहिरीन को लगता है पाकिस्तान में कोरोना अभी भी पीक पर नहीं आया है, लेकिन हैरानकुन तौर पर कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बहुत कम है। बड़ा सुस्ती दिखाई जा रही है, कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये सुस्ती किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकती है, और अगर हमें कोरोना को कंट्रोल करना है तो फिर टेस्टिंग में इजाफा करना होगा, कितना इजाफा करना होगा। अगर देखा जाए तो इन सारे के सारे सवालों का जवाब बड़ा मुश्किल है। तो हम इस मुश्किल को आसान करते हैं। आगा खान हॉस्पिटल से हमको ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फैसल महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पीक पाकिस्तान में आई नहीं, या पीक आई भी तो खुदा ना खास्ता उतना नुकसान नहीं होगा, मामला क्या रहेंगे, बहुत सारे खदशात हैं, और ऐसे में जो टेस्टिंग की रफ्तार है ना वो कम दिखाई दे रही है। आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में? तो टेस्टिंग की रफ्तार कम है, मगर टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। और एक्चुअली टेस्टिंग स्ट्रेटजी में हमने थोड़ी सी तब्दीली अब करना शुरू किया है, जिसके अंदर जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनसे जो कांटेक्ट में लोग आए उसको उन लोगों को थोड़ा सा और क्लोजली हम ट्रेस कर रहे हैं। टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, ना सिर्फ उसकी रिएजेंट मगर। अच्छा डॉक्टर फैसल, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, बट अच्छा डॉक्टर फैसल, आपकी बात सही तरह सुन नहीं पाया। आई एम श्योर कि आप टेस्टिंग जो टूल्स हैं उसकी बात भी करना चाह रहे हैं। हमें स्ट्रैटेजीज बदलनी होंगी। थोड़ा सा मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ इस मौके पर। पूल टेस्टिंग पर आपकी जाती राय क्या है? बिकॉज यहां पर डिवाइड है, कुछ कहते हैं पूल टेस्टिंग होनी चाहिए, कुछ कहते हैं पूल टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। आपका ओपिनियन क्या है इसमें? डॉक्टर फैसल, पूल टेस्टिंग से मुतालिक आपको कमेंट चाह रहा था मैं, लेकिन हम दोबारा आपसे राब्ता बहाल करते हैं बिकॉज थोड़ी डिस्ट्रॉशन आ रही है इस लाइन में। हम आज बात कर रहे हैं टेस्टिंग से मुतालिक, हमने पिछले घंटे में बात की थी, और अभी हम टेस्टिंग स्ट्रैटेजी और टूल्स पर बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पर पूल टेस्टिंग हो रही है। जैसे कि आज पंजाब से मुतालिक कहा गया कि कल से स्मार्ट सैंपलिंग होगी, और स्मार्ट सैंपलिंग का मतलब यह कि जो वल्नरेबल एरियाज है वहां से सैंपल्स लिए और पूल टेस्टिंग की, ताकि कम किट्स का इस्तेमाल करके ज्यादा नताइज हासिल किए जा सके। ये सारे के सारे मामला एक तरफ है, दूसरी तरफ हमारी क़यादतें अलग अलग तरह की बात भी करती हैं। पीक का आना, फिर उसके बाद में वेंटिलेटर्स कम है, कैपेसिटी कम है। बाज़ लोगों को लगता है कि नहीं जी लॉकडाउन को जो है ना वो स्मार्ट होना चाहिए, बाज़ डॉक्टर्स को लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आज हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हम बात करें। देखिए, सारे सीरियस कंसर्न्स हैं। हेल्थ सीरियस कंसर्न है, लोगों का रोजगार सीरियस कंसर्न है, लोगों की अवेयरनेस इसको दिन ब दिन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ भी सुस्ती है। डॉक्टर फैसल, पूल टेस्टिंग के बारे में शोएब पूछ रहे थे, पहले आप इस पे जवाब दे दीजिए, फिर हम दीगर सवाल करेंगे। जी, तो देखिए पूल टेस्टिंग एक बहुत अच्छा आइडिया है, बशर्ते कि आप उन लोगों में करें जिनके अंदर कोरोना होने के चांसेस कम हो। ठीक।
अमूमन हम पूल टेस्टिंग उन केसेस में करते हैं जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और उसके अंदर आपको देखना है कि कितने लोगों को कोरोना है, मगर एज लॉन्ग एज के आप ये लो रिस्क पॉपुलेशन में करें, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फैसल, अब मुझे ये बताइएगा कि हम जब सिंध से मुतालिक स्टैट्स शेयर करते हैं, कल भी हमने जिक्र किया था कि 70% जो पेशेंट्स हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, और हमने यही सवाल रखा था कि होम आइसोलेशन की वजह से कि लोकल ट्रांसमिशन में इजाफा तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है कि एक शख्स घर पे है और उसकी वजह से पूरी फैमिलीज जो है वो अफेक्ट हो जाएं कोरोना वायरस से। आप मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर सकते हैं आखिर हॉस्पिटल से मुतालिक भी और जनरली दीगर हॉस्पिटल्स में भी, कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं पूरी फैमिलीज खुदा ना खास्ता मुतासिर हुई हैं, या आप इंडिविजुअल केसेस ही देख रहे हैं, डिफरेंट फैमिली से ही उनका ताल्लुक है? नहीं, देखिए होम आइसोलेशन जो है ना वो सब में नहीं करते। अगर होम आइसोलेशन से पहले हम होम की सिचुएशन देखते हैं। अगर उनके पास अलग कमरा है, अलग बाथरूम है एंड वो होम आइसोलेशन पे राजी हैं, तो सिर्फ वही लोग होम आइसोलेशन में जाते हैं। अगर नहीं ये मुमकिन है तो फिर वो एक्सपो सेंटर जाते हैं जो कि आइसोलेशन सेंटर है। तो देखिए एवरीबॉडी डज नॉट गेट होम आइसोलेशन, सिर्फ वो लोग जो इसको फॉलो कर सकते हैं। दैट मींस इन योर हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि पूरी फैमिलीज हो खुदा ना खास्ता? चक्कर ये होता है, हाँ चक्कर ये होता है जब लोग आते हैं तो ऑलरेडी वो फैमिली को इन्फेक्ट कर चुके होते हैं। So, in which case बहुत देर हो चुकी है ना। ये डॉक्टर साहब अभी देखिए कुछ खबरें ऐसी भी आई कि जिसमें ये अंदाजा हुआ कि चूंकि छोटे छोटे कमरे हैं, बिल्कुल छोटे अपार्टमेंट्स हैं, तो बड़ी तेजी के साथ में फैला, फिर उन लोगों को वहां से कहीं मूव नहीं कराया गया। अब एक इम्प्रेशन ये है कि क्योंकि मेरे अपार्टमेंट्स में साथ या ऊपर या नीचे किसी फ्लोर पर कोई कोरोना पेशेंट है तो मुझे लाजमी होगा। सर इसे थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा, एक आम आदमी को समझ में आए वाकई वो रिस्क में है, वाकई इस तरह से फैल सकता है कि नहीं? नहीं, सो कोरोना देखिए डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन लगेगा। आप यू नीड टू बी एटलीस्ट 6 फीट करीब उनसे। अगर आपके अपार्टमेंट में ऊपर या नीचे कोई है तो आपको उनसे कोई खतरा नहीं है, बशर्त आप उनसे डायरेक्ट मिले ना। ठीक, अगर डिस्टेंस मेंटेन किया तो आप सेफ हैं। तो डॉक्टर फैसल मुझे ये बताइएगा, कल भी हम इस पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो शरह अमवात, अगर हम एज ब्रैकेट पर देखें तो 60 to 69 की जो एज ब्रैकेट है वो सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट हुई है। यानी मैं बात उनकी कर रहा हूं जिनकी खुदा ना खासा डेथ हुई है इस वायरस की वजह से। तो यही रेशो उस पर भी है कि ज्यादा मरीज भी इसी एज ब्रैकेट के आ रहे हैं, कि मरीज किसी और एज ब्रैकेट के हैं लेकिन डेथ रिपोर्ट इस एज ब्रैकेट में रिपोर्ट हो रही है? नहीं, सो हमारी डेथ ब्रैकेट जो है वो वाकई बिल्कुल मगर हम देखें जिसमें लगे हैं मे बी ए लिटिल लोअर, तो केसेस तो सभी को लग रहे हैं, मगर डेथ जो है वो ज्यादा उम्र वालों में है, एंड दिस इज अराउंड द वर्ल्ड एक्चुअली। ओके, जो बाकी दुनिया में स्टैट्स हैं वही पाकिस्तान में भी हैं डेथ रेशो से मुतालिक, और इफेक्ट सब हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मौजूद थे आप और आपने भी कहा कि इफेक्ट सब हो रहे हैं। दैट मीन्स ख्याल सबको रखना है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, पाकिस्तान के हर शहरी के लिए, इंसान के लिए। वक्त हुआ ब्रेक का, वापस आते हैं, स्टे विद अस। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा है इंग्लैंड। इंग्लिश बोर्ड ने पाकिस्तान से सीरीज बंद स्टेडियम में खेलने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। क्या बात है, यह सीरीज एक हफ्ते ताखीर से शुरू होने का इम्कान तो है, और इंग्लिश बोर्ड का शेड्यूल में तब्दीली पर गौर और इसका ऐलान जल्द मुतवक्किल है। अब जरा बात करेंगे कराची की, कि यहाँ पर रमज़ान के महीने में जिनको एक्टिव होना चाहिए कि वो कितना एक्टिव, यानी प्राइस कंट्रोल कमेटीज जिन्होंने ये चेक करना होता है, इंश्योर करना होता है कि जो अशय खुरोश की कीमतें हैं जो मुतय्यन की गई हैं उसी कीमत पर सारिफीन को मिले। पेशावर की भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपको पहले कराची के हवाले से बता देते हैं कि सऊद बिन मुर्तज़ा इस वक्त हमें ज्वाइन करें। सऊद, कितने चालान किए गए हैं कि जहाँ पर लिस्ट नहीं थी और जहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही थी जो रेट लिस्ट की? जी बिल्कुल, रमज़ान शुरू होते ही मुनाफाखोर भी जो है सरगर्म हो जाते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं वो इजाफी कीमतों पर बेचना शुरू कर देते हैं। कमिश्नर कराची की जो टीम्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में छापा मार का जो एक्शंस हैं वो शुरू कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने जो है डिफेंस की मुख्तलिफ मकामात पर जो छापे मारे हैं। यहाँ पे जो जिन लोगों ने लिस्टें नहीं लगाई हुई, किराना स्टोर्स हैं, बेकरी हैं या दूध की दुकान, उनको चलान भी किया गए। इसी तरह एक दुकान पर हम मौजूद हैं, यहाँ चलान भी किया गया। क्या सूरत हाल है, लिस्टें लोग नहीं लगाते, क्या वजह है? दरअसल यहाँ एक ट्रेंड है लोगों में कि वो पहले कहते थे कि जनाब हमारे पास लिस्ट नहीं पहुंची है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कमिश्नर कराची की ऑफिस ने ये फैसला किया
कि वो लिस्ट अपडेट कर दिया करेंगे अपनी वेबसाइट पर और व्हाट्सएप पेज पर, और लोगों को सिर्फ ये करना है, दुकानदारों को, कि वो डाउनलोड कर लें और प्रिंट कर लें। लेकिन यहाँ इस पर अमल नहीं होता। अक्सर दुकानों पर आप हमारे साथ थे, आपने देखा कि प्राइस लिस्ट नहीं लगी हुई और इस पर ये अमल नहीं करते लोग। अच्छा, हम इन पर वक्तन फ़वक्तन एक्टिविटी करते रहते हैं, फ़ाइन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनका ये वही सिलसिला चलता है और कहते ये हैं कि जनाब हमें वो मंडी से चीज़ें महंगी मिल रही हैं इसलिए हम महंगी बेच रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा है, लेकिन हमने इसको काफ़ी कंट्रोल किया है अब। और अब जब भी आते हैं, आपने कुछ ऐसे कस्टमर्स भी देखे होंगे जिन्होंने ये कहा कि अब हमें सही रेट्स पर चीज़ें मिल रही हैं। जो दुकानें जो लॉकडाउन में खिलाफ वर्जी कर रही हैं उनका भी चालान किया गया है, जिस पर हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के जो अहकाम हैं उस पर अमल नहीं किया जा रहा, और साथ साथ जिन्होंने लिस्ट नहीं लगाई या इजाफी मनमाने कीमतों पर दूध और या अशिया खुर्दनोश फरोख्त कर रहे हैं उनके भी चालान किए जा रहे हैं। जी, तो जनाब सऊद तो बता रहे थे हमें इस बारे में, लेकिन सिर्फ कराची की बात क्यों और कराची की इतनी ही बात क्यों? हमें तो दीगर शहरों की बात भी करनी पड़ेगी। महंगाई इस कदर कि मैं रोऊं 8-8 आंसू और आपके आंसू साफ करने की नौबत ना आए, और ऐसे में इंतजामिया कहाँ खड़ी है? वो जो टीम्स होती हैं जिनका ये काम होता है कि वो जाके देखें कि किस भाव क्या बेचा जा रहा है, वो भी गायब दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि ये क्वारंटीन या आइसोलेशन सिर्फ उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है, एक आम आदमी के लिए नहीं है। हम तो आपको इस बारे में बता ही रहे हैं, लेकिन ये हाय रे महंगाई की दुहाई, आज इस मामले पर बात करना है बहुत जरूरी। जी, रमज़ान मुबारक की वजह से अगर देखा जाए तो सब्जी और फ्रूट्स की जो कीमतें उनमें कुछ फ़र्क देखने को मिल रहा है। रमज़ान से पहले कीमतें थोड़ी सी कम थी, अब कुछ बढ़ गई। इनमें अगर सब्जियों की हम बात करें तो आलू पहले 20 से 25 रुपए किलो था, जो अब 50 रुपए किलो हो गया। इसी तरह टमाटर भी 25 से 30 रुपए था, अब ये 40 से 50 के दरमियान हो गया। अगर प्याज की बात करें तो ये भी अब 30-35 से 50 रुपए किलो। इस तरह करेला, क्योंकि वैसे भी पहले भी महंगा था, पहले 150 रुपये था, वो 120-30 के करीब है। इसी तरह तूरी अगर कहें तो वो भी 120-30 रुपये। अगर फ्रूट्स की हम बात करें तो केला तकरीबन 80 रुपये से शुरू होता है, 150 रुपये तक जाता है। इसी तरह तरबूज है वो भी 50 से शुरू होता है, 70 रुपये तक उसकी कीमत है। इसी तरह अगर हम सेब की बात करें तो वो तकरीबन कोई 120-30 रुपये शुरू होता है, तो वो भी 150 से 200 तक उसकी इस वक्त जो मार्केट में दस्तयाब है, क्योंकि मुख्तलिफ अकसाम होती हैं तो इस वजह से मुख्तलिफ रेट्स हैं। लेकिन लीमू की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा महंगा है। आम जो सादा लीमू, देसी लीमू है, वो तकरीबन कोई 400 रुपये के किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। जो फार्मी है वो तकरीबन 300 से 350 के दरमियान दस्तयाब है मार्केट में। इसी तरह खजूर की अगर बात करें तो तकरीबन 150 से शुरू होती है और हाई क्वालिटी तक वो तकरीबन 550 तक रुपये किलो तक खजूर जाती है। मुख्तलिफ क्योंकि वैरायटी होती है खजूर की, तो इसलिए वो हर जो ख़रीदार है अपनी जेब को देखकर उसकी ख़रीदारी करता है। तो मामूली सा फ़र्क ज़रूर है, लेकिन सब्जियों में जो एक ख़ास फ़र्क है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तमाम फ्रूट्स की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लाहौर के बारे में आप अपडेट कर रहे थे मोहम्मद अली जड़, बहुत शुक्रिया, आप बता रहे थे। अच्छा, सिर्फ कराची और लाहौर नहीं, मुल्तान में भी बुरा हाल है। मुल्तान में सब्जियां महंगाई के बायस शहरों की पहुंच से दूर हो गई हैं। हमारे नुमाइंदे राशिद हमीद हमें इससे मुतालिक मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, सेहत बख्श सब्जियां शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई जो है वो शहरियों को मुतासर कर रही है, और ताज़ा और सेहत बख्श जो सब्जियां हैं वो शहरियों के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा कर रही हैं ख़रीदारी के लिए। अगर हम कीमतों की बात करें तो माह रमज़ान से पहले और माह रमज़ान के दौरान जो है कीमतों में कुछ फ़र्क देखने में आ रहा है। जो आलू था वो अब 60 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, और पहले 50 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा था। जो अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर जो है पहले 30 रुपये था और अब जो है वो 40 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लीमू जो है वो 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से पहले रमज़ान शरीफ से पहले फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन अब जो है इसकी जो कीमत है वो 400 रुपये फ़ी केजी के हिसाब से यहाँ मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो भिंडी का अगर हम बात करें तो भिंडी की कीमत में जो है वो कुछ कमी देखने में आई है। वो 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जो 100 रुपये किलो के हिसाब से रमज़ान शरीफ से पहले फ़रोख्त की जा रही थी। तो जो सब्ज़ियों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो शहरियों की जेब है वो इजाज़त नहीं दे रही कि वो सब्ज़ियाँ ख़रीदें, सेहत बख्श सब्ज़ियाँ ख़रीदें और पकाएं और खाएं। तो शहरियों का यही कहना है कि जो कीमतें हैं इन पर जो है वो कंट्रोल किया जाए, ताकि जो सब्ज़ियों की कीमतें उन्हें कम किया जाए और वो ख़रीदारी उनके लिए जो है वो आसान बनाई जा सके। तो सब्ज़ियाँ तो यहाँ पर शहरियों को मिल रही हैं, लेकिन जो जेब है शहरियों की वो इजाज़त नहीं दे रही कि वो सब्ज़ियाँ ख़रीदें। तो इंतज़ामिया से यही शहरियों ने मुतालबा किया है कि सब्ज़ियों की कीमतों में कुछ कमी लाई जाए, ताकि वो माह रमज़ान के महीने में सेहत बख्श और ताज़ा सब्ज़ियाँ खा सकें।
जी। तो आप हमें बता रहे थे, अब हम सियालकोट की बात करते हैं। यहाँ फल फरोशों की मनमानियां तो देखिए, शहरियों से जायद रकम बड़ी आसानी से वसूल की जा रही है। खजूर 400 रुपए किलो में दस्तयाब है, जो रमजान से पहले सिर्फ 150 किलो में मिला करती थी। मजीद फलों के रेट्स क्या हैं जानेंगे शहजाद अहमद से। जी बताइए। जी बिल्कुल, सियालकोट में भी फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से अब बहुत दूर है। आम आदमी फलों को देख तो सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता। अगर केले की बात की जाए तो केला रमज़ान से कबल 60 से 70 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब था, जो कि अब 150 रुपये फ़ी दर्जन में जो है वो मिल रहा है। जबकि सेब की अगर बात की जाए तो सेब 120 रुपये किलो में अच्छी किस्म का जो सेब था वो दस्तयाब था, अब ये 200 से 250 रुपये किलो में दस्तयाब है। स्ट्रॉबेरी जो है वो 200 रुपये किलो में ही अवेलेबल है और रमज़ान से कबल भी ये 200 रुपये किलो में ही दस्तयाब थी। अगर खरबूजे की बात की जाए तो खरबूजा 60 से 70 रुपये किलो में मिल रहा था, जो अब 110-120 रुपये में किलो में मिल रहा है। जो तरबूज है वो 40 से 50 रुपये किलो में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। तो देखा जाए तो रमज़ान में जो फलों की कीमतें हैं इनमें होशबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया सियालकोट से शहजाद। रमज़ान मुबारक के दौरान सूरत हाल ऑलमोस्ट हर शहर में एक जैसी ही है। अवाम की ज़बान पर महंगाई का शिकवा है। खुर्शीद आलम ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। रमज़ानुल मुबारक की सातें तो शुरू हो चुकी हैं। शहर में सब्जियों और फलों की कोई किल्लत नहीं। जानते हैं सार्फिन से कि उनका इस माह मुबारक में महंगाई के हवाले से क्या गिला शिकवा है। हर रमज़ान में यही होता है, रिलीफ कहाँ मिलता है, जबकि कोरोना है, सब कुछ बंद है, इनको तो सस्ता करना चाहिए। भाई ये सेब 300 रुपये किलो दे रहे हैं, सही है। खरबूजा ये है ना 120 दे रहे हैं, चीकू 120 दे रहे हैं। अल्लाह ताला नेक हिदायत है। महंगी मिल रही है, गरीब आदमी तो खरीद नहीं सकता है। कहाँ से करेंगे, काम धंधा है नहीं, सेंटरिंग का काम करते हैं, ये मकान बनाने का रोजाना लेके आते और वो खाते हैं। खरबूजा 63 रुपये किलो के बजाय 80 रुपये किलो मिल रहा हो और 53 रुपये दर्जन वाला केला 120 रुपये में फ़रोख्त हो रहा हो, तो फिर सार्फिन का शिकवा बिल्कुल दुरुस्त है कि कीमतें चेक करने वाले कहाँ गायब हैं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। जनाब, महंगाई है और कोरोना भी है, तो दोनों मामलात में एक तरफ तो आपको महंगाई से निपटने के लिए प्राइस कंट्रोल लिस्ट, उसके ऊपर ध्यान देना होगा और एडवाइजरीज की जानिब ध्यान देना होगा। कोरोना वायरस से अगर निपटना है तो भाई कोरोना है, लॉकडाउन है, अब क्या किया जाए। पेशावर के रबाब साज धुनों के जरिए सोशल मीडिया पर आगाही फैला रहे हैं। फयाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। बड़ा खूबसूरत ढंग था अवेयरनेस का, बड़ा अच्छा इम्तिजाज था, रबाब भी, गिटार भी, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा देखिए, म्यूज़िक जो होती है ना, बड़ा अच्छा टूल होती है किसी भी बात को करने के लिए, वो की बात हो, वो आगे की बात हो। और ये तो कोरोना के बारे में अवेयरनेस की बात है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना, लॉकडाउन है, अपने अपने घरों में है, तो अलग अलग बैठे और सांस प्ले करें या फासले फासले पे बैठे सांस प्ले करें, सारी दुनिया देखेगी, सराहेगी और सीखेगी। कुछ ऐसे ही हुआ। थोड़ा सा और प्ले कर सकते हैं, ये पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा मुझे नहीं लगता। लेकिन शुएब, ये लॉकडाउन के दिनों में रबाब तो मुश्किल है, गिटार को आजमाया जा सकता है इसके ऊपर अपने आप को? आजमाया तो जा सकता है, आजमाना चाहिए। चलिए फिर हम ऐसा करेंगे, कल कोशिश करेंगे, आज नहीं कर रहे। एनीवेज, टंडोला यार से खबर है, यहाँ पर लॉकडाउन के बायस लोहे को पिघलाकर मुख्तलिफ औजार बनाने वाले मेहनत कश ये भी परेशान। राजा, इनकी परेशानी का तस्करा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज ही इमरान खान साहब ने ऐलान किया है वेब पोर्टल का कि जो ज़्यादा मुतासर हैं उनको हम देखेंगे, उनका हम हाथ थामेंगे। और इससे पहले कि हम आपसे इजाजत चाहें, आपको एक फुटेज हम दिखाना चाह रहे हैं। कराची की फुटेज है, रेंजर्स एहलकार ज़्यादा ड्यूटीज पर है और आजकल हम ज्यादा जिक्र भी करते हैं रेंजर्स का, पुलिस का। एग्जैक्टली, लंबी लंबी शिफ्ट्स होती हैं। एक बुजुर्ग जा रहे थे भारी से थैला उठाकर, तबीयत खराब थी उनकी, और एक शहरी उनके वीडियो भी बना रहे थे क्योंकि वो बताना चाहते थे कि एक बुजुर्ग कितने परेशान। रेंजर्स एहलकार जो वहाँ तैनात थे उन्होंने उनकी हेल्प की। कैसे कि सड़क क्रॉस कराई, वो थैला भारी उन्होंने उठाया। और देखिए, ये धूप भी तेज़ है, सबको पता है, गर्म मौसम है, गर्म मौसम के महीने ये, और इसमें शहरियों की मदद करना, ऐसे लोगों की तरफ लपकना कि जिनको आपकी ज़रूरत है।
अपनी ड्यूटी भी करते जा रहे हैं और साथ में ऐसे काम भी करते जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, मेरे ख्याल में इसे कॉपी किया जा सकता है। सबको कॉपी करना चाहिए। जब आप बाहर निकले, आप किसी को भी देखें, ठीक है कोरोना का खतरा है, आप करीब जाने से घबराते हैं, बट अगर आपने मास्क पहना हुआ है, अगर आप अपनी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए किसी की हेल्प कर सके, जिस हद तक कर सकें वो जरूर करनी चाहिए। सख्त मौसम में भी, रमजान में भी, और इवन थ्रू आउट द ईयर आपको ये मदद करने की जज्बा किस तरह से वो चाहिए। धूप से उनको छांव में ले आए और साथ में उन्होंने रोड भी क्रॉस करा दी। वापस जा रहे हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, अपने फर्ज को निभाने के लिए। ये एक छोटा सा वीडियो था, लेकिन इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ था, इसको अप्लाई करने के लिए इसमें बहुत कुछ था। कल संडे है, छुट्टी बिल्कुल नहीं है, दोबारा हम आएंगे आपके लिए। खबरें लेकर रहिए हमारे साथ, समा के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।